वीडियो में हम CAPF 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था, साइंस एंड मैथ के क्वेश्चंस को छोड़कर GS के क्वेश्चंस को हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ऐसे ऑप्शंस में एक खासियत होती है, अगर एक ऑप्शन आप गलत ढूंढ लेते हैं तो आपका आंसर निकल आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, प्लांटेशन फार्मिंग हैज़ मोस्टली बीन प्रैक्टिस इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। सेकेंड ऑप्शन है द सॉइल इज ह्यूमिड ट्रॉपिक्स इज हाईली फर्टाइल। ये फर्टाइल नहीं होती है, हाईली इनफर्टाइल होती है ह्यूमिड ट्रॉपिक्स, हाईली इनफर्टाइल। तो इसका बी ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर बी ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन इज फॉल्स, तो आपका इसका आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैमिलियन चेंजेस हिज स्किन कलर टू मैच विद द कलर ऑफ द सराउंडिंग्स। तो ये कलर मैच करने के लिए नहीं करता, ये करता है टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑप्शन का गलत हो जाएगा। द स्किन ऑफ द कैमिलियन एमिट्स लाइट ऑफ द कलर सराउंडिंग्स थ्रू द फ्लोरेसेंस। ऑप्शन डी इसका सही है, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओकेजनली वी सी टू रेनबोज टुगेदर, द प्राइमरी रेनबो विद अनदर लेस इंटेंस सेकेंडरी रेनबो अबाउट 10 डिग्रीज अवे। तो 2 रेनबोज नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन से गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन एक सही है, तो एक सेकेंड ऑप्शन अपने आप सही और डी सही होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेटमेंट 1 दिया है, नेशनलिज्म इन इंडिया विच was assigned to privileged position by its western educated political leaderships was a different but the derivative discourse from the west। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल लीडरशिप वाज डिफरेंट बट डेरिवेटिव डिस्कोर्स वाज फ्रॉम द वेस्ट, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। इंडियन नेशनलिज्म एज ए रेस्पॉन्स टू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म वाज लाइक ऑल सच रेस्पॉन्सेज शेप्ड बाय व्हाट इज द रेस्पॉन्डिंग टू। सेकंड ऑप्शन भी सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स रिलाइड ऑन इंडियन पंडित्स। सही बात है, ब्रिटिश जो लीगल स्कॉलर्स थे वो इंडियन पंडित्स पर रिलाई करते थे। एंड मौलवीज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कैनन्स ऑफ द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, ब्रिटिश कोडिफाइड द हिंदू लॉ इन 1783 एंड द मुस्लिम लॉज इन 1785। तो ये इसका ईयर गलत दिया हुआ है, ये 1775 में किया था और ये 1778 में, तो सेकेंड ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, सॉरी इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेटमेंट 1 है, इसमें दादाभाई नौरोजी आर्ग्यूड दैट व्हाट वाज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द पोटेंशियल सरप्लस दैट कुड जनरेट मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इफ इन्वेस्टेड इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, दादाभाई ने यही आर्ग्यू किया था। इम्पेरियलिस्ट बिलीव दैट द इंडिया वाज ब्रॉट इनटू लार्ज कैपिटलिस्ट बर्ड मार्केट एंड दैट वाज इन इटसेल्फ ए प्रोग्रेस टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। सेकंड ऑप्शन भी सही है इसका, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी द मैन बुकर प्राइज उस टाइम का करंट अफेयर, इसका ऑप्शन ये इतना रिलेवेंट है नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा है, नॉट करेक्ट क्या है। इट इज ए सोशल वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड LPG कनेक्शन इन BPL हाउस होल्ड। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। द स्कीम वाज लॉन्च इन द ईयर 2015, तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2016 में, सेकंड ऑप्शन का गलत हो जाएगा। द गवर्नमेंट प्रोवाइड 5 करोड़ LPG कनेक्शन, थर्ड ऑप्शन सही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ वुमेन चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग द क्लीन कुकिंग फ्यूल। ऑप्शन डी भी सही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स आर लॉन्च इन 250 एनिवर्सरी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये नक्शे करके उस टाइम में करंट अफेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन रैंक्ड इन द लीस्ट करप्ट कंट्री इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2016 रिलीज। अब इसमें एक चीज़ याद करने वाली, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है और इसमें इंडिया की रैंक है, ये 2016 के अकॉर्डिंग, मैं 2025 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इंडिया की रैंक इसमें 96 है, सॉरी 96। एंड स्टिल टॉप कंट्रीज इसमें है डेनमार्क एंड फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पूछा हुआ है। सेट ऑफ द रिकमेंडेशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप हुई थी संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर। गोरवाल कमेटी ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनी थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9th शेड्यूल ये आया था
फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था 9th शेड्यूल। आपको बता देता हूँ 14th अमेंडमेंट ये ग्रांट करता है सिटीजनशिप टू ऑल born or naturalization in the और इसका थर्ड ऑप्शन है 93rd अमेंडमेंट। 93rd अमेंडमेंट में है, 99th में है NJAC, नेशनल ज्यूडिशल एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन, NJAC, जो बाद में कैंसिल कर दिया गया। 93rd अमेंडमेंट है इसमें, ये इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इसमें 93rd अमेंडमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेल्ट विद द इशू ऑफ क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर से ये इंद्रासानी केस है, क्रीमी लेयर से ये मधुलिमाई केस आता है, अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड है। KM नानावटी केस है, KM नानावटी केस ये रिलेटेड है नेवी ऑफिसर किल्ड हिज वाइफ लवर। अगर आपने वो अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी, इसमें वो अपने वाइफ के लवर को मार देता है, तो वो इसी केस से इंस्पायर है मूवी, किल्ड हिज वाइफ लवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। मार्च 1942 में आया था क्रिप्स परस्यूड वर्क एबिलिटी टू एग्री टू ड्राफ्ट डिक्लेरेशन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल नहीं थे इसमें थे मौलाना अबुल कलाम एंड गांधी जी। गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया कांग्रेस नेगोशिएट मिशन को नेगोशिएट करने के लिए, तो सेकंड ऑप्शन से गलत हो जाएगा। द मिशन ऑफर डोमिनियन स्टेट आफ्टर द वॉर, सही ऑप्शन है इसका। द मिशन ऑफर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बॉडी आफ्टर द वॉर, ये फोर्थ ऑप्शन में चाहिए, तो इसका ऑप्शन सही होगा वी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। और क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में पूछा, गलत क्या है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में, तो ये है इट वॉज साइन 1965 में, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। द मुगल एम्पर बाई ये फरमान फॉर्मली ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, ये ऑप्शन भी सही है। अवध वाज रिस्टोर टू इट्स नवाब ऑन द 50 लाख में, तो ये ऑप्शन भी सही है, नवाब को अवध रिस्टोर करता है 50 लाख रुपये से ले लिए थे। एंड बनारस सराउंडिंग एरिया टैक्स वर डिटेस्ट फ्रॉम द अवध एंड हैंडेड ओवर टू शाह आलम द्वितीय, ये ऑप्शन इसका गलत है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये किसके बाद हुई थी, ये हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अवध, बंगाल एंड माइटी मुगल एम्परर को डिफीट फेस करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रोविजन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट का प्रोविजन नहीं है, तो इसमें इमीडिएट रिलीज ऑफ द ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स सिविल लिबरेशन मूवमेंट का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इमीडिएट रिलीज किया था। क्लोज टू ऑफ द मार्च 9th पैक्ट डिफाइंस रिजर्वेशन इन द सेल्फ गार्ड ऑफ कोर फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन भी सही है इसका। द रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड लैंड ऑलरेडी सोल्ड टू थर्ड पार्टीज, सी ऑप्शन भी सही है। रिजर्वेशन ऑफ 18% सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, ये ऑप्शन गलत है, ये पूना पैक्ट के अंदर ऐसा हुआ था, पूना पैक्ट जो अम्बेडकर के साथ हुआ था, पूरा पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, हालांकि मैं आपको रिसेंट बता देता हूँ। इसमें नोबेल जो पुलित्जर प्राइज जो मिला है 2025 में मिला है, जो ये मिला है जेम्स नोबेल को, जेम्स नोबेल का नाम है जेम्स, और इसके राइटर हैं पर्शियल एवेरेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉज द थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क से होके नहीं जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है, डेफलू रिवर भी जाती है, नेशनल हाईवे भी जाता है, रेलवे ट्रैक नहीं जाता इंडियन रेलवे का। तो ऑप्शन डी इसका सही है। यूएस प्रेसिडेंट 2017 ये उस टाइप में करंट अफेयर है, साइन द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यूएस विड्रॉल फ्रॉम द, तो ये विड्रॉ किया था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर दैट द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डिक्लेयर किया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एंड मिनरवा मिल्स केस एंड चंपाक दोराइजन केस, ये है चंपाक दोराइजन केस है जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी उससे रिलेटेड है। मिनरवा मिल्स केस रिलेटेड है, ये है पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बस नेक्स्ट में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीलर्स इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी। तो ये जेपी कृपलानी थे, पार्टी लेस डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश इन इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 63। अब आपको ये ध्यान रखना है, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 63 में आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्कस में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट का रिकमेंडेशन क्या नहीं था। डोमिनियन स्टेटस चाहिए था, सेपरेट इलेक्टेड नहीं था, यूनिटरियन डेमोक्रेट सेंटर था, अडल्ट सफरेज भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिगो रिवोल्ट 1859 के बारे में पूछा। इट ब्रोक आउट एट पूना में नहीं हुआ था ये पूछा है, करेक्ट पूछा हुआ। इट ब्रोक आउट पूना नहीं, ये भी गलत है। इट वाज डायरेक्ट अगेंस्ट मनी लैंडर्स के अगेंस्ट भी नहीं था। इट वॉज सपोर्टेड बाई इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है इसका, यही करेक्ट है। इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द पेटी जमींदार से एक्स एम्प्लॉय कंपनी, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव स्टेप्स वर टेकन बाय द कांग्रेस इन 1823 टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी फ्रॉम इंडिया। कांग्रेस ने क्या स्टेप्स लिए थे 1823 में इरेडिकेट अनटचेबिलिटी फ्रॉम इंडिया। तो एफर्ट टू एजुकेट एंड मोबिलाइज ओपिनियन अमंग कास्ट एंड कांग्रेस 83। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है। कांग्रेस 1823 में तो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, ये 85 में आई थी, सॉरी 85 में। तो ये क्वेश्चन ही सही मेरे अकॉर्डिंग गलत है। नेक्स्ट में चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर कवर्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1965। तो इसमें तीस्ता नहीं आती है, इसमें शॉर्ट फॉर्म है RBS। तो ये रावी, ब्यास एंड सतलज, ये है इंडिया के लिए। एंड ICJ इंडस, चिनाब एंड झेलम। ICJ दिस फॉर पाकिस्तान, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज आर अवार्डेड विद द स्पेशल ब्रेक थ्रू प्राइज। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, अब रिलीवेंट नहीं है। विच ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग मैथमेटिशियन, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है, लेकिन आपको रिसेंट बता देता हूँ। 2025 का मैथमेटिशियन अवार्ड मिला है मशाकी काशीवारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंसेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीमलेस वेव, ये किया था ग्रेविले ऑस्टिन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अवेलेबल फॉर बोथ ऑफ सिटीजन। ये तो बता देता हूँ आपको। 15, 16, 19, 29 एंड 30 दीज आर्टिकल्स आर ओनली फॉर सिटीजन्स, आर्टिकल 15 तो बोथ के लिए कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन से गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत होते ही आप दो ऑप्शन का नेगलेक्ट कर देंगे। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अवेलेबल टू द इंडियंस ओनली, ये ऑप्शन सही है। तो इसका 2 सही है, तो 2 ये सही है, तो इसका ऑप्शन बी एन 2 एंड 3 सही होगा। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ सिटीजन इसके लिए, ये भी सही है, बोथ सिटीजन के लिए अवेलेबल है। हु अमंग द फॉलोइंग आर एंटाइटेड टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ
एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड आर्टिकल 14 में जो इंश्राइन है ऑल द सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, ये सही। ऑल द सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड, ये गलत है। फॉरेन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सही है। ऑल सिटीजन्स बोर्न इन इंडिया, ये गलत है। इसका ऑप्शन सही होगा 1 and 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इज नॉट करेक्ट। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 पूछा है, कौन सा सही नहीं है। इट वॉज प्रपोज बाई गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने प्रपोज किया था एंड एडवाइस ऑफ मैकोले, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इट मेड द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडियन एजुकेशन में बोला बताया, इसमें बताता है इट मेड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, सेकंड ऑप्शन भी सही है। विद द फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन द स्टेज वाज सेट फॉर द न्यू डायरेक्शन ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये बात भी सही है, पॉजिटिव ऑप्शन है। टू द एग्जिस्टिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस फ्रेश अवार्ड्स ऑफ स्टिपेंड टू स्टूडेंट्स एंड द पब्लिकेशन क्लासिकल टेक्स्ट बर टू कंटिन्यू, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर द सुजेनिटी ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर के ऊपर पूछा है, किसने रूल किया है, तो इसमें विजयनगर के ऊपर होशाला ने नहीं किया था, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। यहाँ पोलीगास ने नहीं किया था, ऑप्शन सी भी निकल जाएगा। एंड यहाँ यादव ऑफ देवगिरी, ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बचा ए, संगमा, सुलभ, तुलभ एंड अराबिदूस, ऑप्शन ए सही है इसका। ये 4 डायनेस्टी ने रूल किया था विजयनगर एम्पायर पर। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलोनियल इकोनॉमी इज नॉट, कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में सही नहीं है। ब्रिटिश प्रेजेंस इनहेबिटेड इंडिजिनस कैपिटलिज्म, सही है। लेइसफेयर एक्टिवली प्रमोटेड इंडिजिनस कैपिटलिज्म, ये ऑप्शन गलत है, तो फिर यही सही हो जाएगा इसका। द वाइट कलेक्टिव मोनोपोली अर्लीस्ट एंड डिमांड मोस्ट प्रोनाउंस इन द ईस्टर्न इंडिया, यही भी सही है। द बॉम्बे इनहेरिटेड, ये भी सही है। तो इसका लेइसफेयर एक्टिवली प्रमोटेड नहीं किया गया था इंडिजिनस कैपिटलिज्म में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगी, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ये पूछा हुआ है ईस्टरिन, यह ईस्टरिन कायर इज करेक्ट। तो बॉर्न इन नागालैंड, जो पोइट बुक राइटर, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, अब रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछा है, क्या गलत है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो द एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बाई द मोर देन 190 कंट्रीज ने साइन किया है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। द एग्रीमेंट वेंट इनटू इफेक्ट 4 नवंबर 2016, सेकंड ऑप्शन भी सही है। द इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लेस ड्यूरिंग 2015 में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन विड्रॉन इन पेरिस एग्रीमेंट, विड्रॉन नहीं किया था, इन्हें एक्सेप्ट किया गया था, ये 2015 में इन्हें एक्सेप्ट किया था। सी ऑप्शन से गलत हो जाएगा। वो यूएस चला ज्वाइन द पेरिस एग्रीमेंट, तो डी ऑप्शन भी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्षय कुमार वाज चूजन फॉर द बेस्ट फिल्म, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो अभी ये रिलेवेंट सी नहीं रखता है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा, करेक्ट क्या है। माइनॉरिटीज कैन स्टेबलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, माइनॉरिटीज कर सकते हैं चॉइस इंस्टीट्यूशन। ये आर्टिकल 30 में आता है, शायद 30 है, आर्टिकल 30। ऑल लिंग्विस्टिक एथनिक एंड रिलीजियस, तो इसमें सिर्फ एथनिक नहीं है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 में पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। ये शायद, लेट मी चेक वन थिंग, ये सही है, माइनॉरिटीज स्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड ऑप्शन सी, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज फेडेड राइट टू एस्टेब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशन रिलीजियस कैरिटेबल, ये ऑप्शन भी गलत है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाई रिलीजियस माइनॉरिटी, लॉजेस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रिसीविंग फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट है ऑप्शन ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। रूल ऑफ लैप्स, द पार्ट ऑफ ग्रांट एंड कैन बी कैरिड बाई नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट कैन नॉट कैरी नेक्स्ट ईयर, रूल ऑफ लैप्स, तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट पूछा सप्लीमेंट्री ग्रांट का होता है, तो ये इसमें हो जाएगा एडिशनल फंड्स ग्रांटेड इन द कोर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, पुट ऑन अकाउंट होता है टू एडवांस ग्रांट टू मीट एक्सपेंडिचर्स, तो इसका ऑप्शन सही होगा नन ऑफ द एबव। शॉपिंग टेक्निक यूज़ करी गई है इसमें। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 का मैं आपको बता देता हूँ करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, ये मिला है अर्जुन दास को, अर्जुन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर, ये फॉर इंडिया, ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑथर एंड बुक, ये अभी के ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग है, जो रिसेंट जो बुक्स
करंट में हो वो आप उन्हें देखिए। हालांकि मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है बी। ये हरमन खुल्के की बुक है स्टेट ऑफ इंडिया, एंड ब्रजदलाल चट्टोपाध्याय इनकी है द मार्किंग अर्ली मिडाइवल ऑफ इंडिया, एंड पीटर जैक्सन द दिल्ली सल्तनत पार्टिकुलरिटी, सुनील का इमरजेंसी ऑफ दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑफिशियल एंड समहारत्री ये ऑफिस कर ये होते थे चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, एंड शमनीधात्री ये ट्रेजरर हुआ करते थे, ट्रेजरर, एंड संस्थाध्यक्ष हुआ करते थे, ये होते थे सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट्स, एंड अंतरा वामसिका ये हुआ करते थे चीफ ऑफ द पैलेस गार्ड्स। तो इसका ऑप्शन सही होगा A2B3C4, A2B3C4 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा है, क्या सही है? इट इज़ अबाउट कंडक्टिंग एक्सटर्नल रिलेशंस बिटवीन टू और मोर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, टू और मोर नहीं, विद द एनी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन निकालेंगे तो ए एंड डी आपका निकल जाएगा, ऑप्शन बचता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन, सेकेंड ऑप्शन सही है। इट रेफर टू थिंकिंग ट्रांस टेरिटोरियली अबाउट द ग्लोबल रिस्क अफेक्टिंग पीपल, थर्ड ऑप्शन भी सही है। इट इज़ अ विशफुल विजन ऑफ सुपर स्टेट गवर्नेंस, तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। इसका आंसर सही होगा 2, 3 एंड 4। Among the following is the global environment use table current affairs, इसको बताइए। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।